only CMC has that facility. So it is very very important. इन्हीं सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, अभी और कुछ नहीं है, बट रेगुलर फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है. समटाइम्स 3 महीने 6 महीने साल तक ज़रूरत पड़ता है, बट हमने काफ़ी पेशेंट को देखा है साल 2 साल के बाद भी जो इम्प्रूवमेंट है धीरे धीरे होता है. पहले 3 महीने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है, 6 मंथ्स में और फ़र्क पड़ जाता है, फिर साल में थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं पेशेंट. बट वो छोड़ना नहीं है रिहेबिलिटेशन. सर एक थोड़ा मोटा तो डिसेबिलिटी होती है, वीकनेस, उसका है रिहेबिलिटेशन होता है. रिहेबिलिटेशन सिंपल फिजियोथेरेपी नहीं है, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए. उसका फैसिलिटी CMC में है. वो रिसेंटली पिछले महीने वर्धमान ग्रुप की सपोर्ट के साथ आप लोग भी पता था रिहैब सेंटर खोला है. सो उसमें कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, न्यूरो फिजियोथेरेपी, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में स्ट्रोक यूनिट में स्पेशलिस्ट है डॉक्टर डॉर्कस गांधी और डॉक्टर लोगनाथन, रिहेबिलिटेशन फिजिशियन, बहुत सीनियर है. सो इनका हमने कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए. फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, और इनकी साइकोसोशल प्रॉब्लम, ये स्ट्रोक के बाद कोई डिप्रेशन बढ़ सकता है. एक्यूट डेफिसिट मतलब कि पेशेंट का एक तरफ से लकवा आ गया, स्पीच डिफ़िकल्टी हो गई, हाथ में वीकनेस, पैरों में वीकनेस आ गई है, एकदम से चक्कर आके वो कोलैप्स हो गया है, विजन चला गया है, स्पीच बोलने में दिक्कत हुआ है, अचानक से होना एकदम एक्यूट उनसे. ठीक है, उस वो यूजली कारण होते हैं. मोस्ट कॉमन सिम्टम इज़ बोलने में दिक्कत, फेशियल डेविएशन, मुंह एकदम टेढ़ा हो गया है. ठीक है, बोला नहीं जा रहा है, एकदम स्लरिंग हो गया है स्पीच का, कमज़ोरी आ गई है, एक हाथ पैर अचानक से काम नहीं कर रहा है एक तरफ का, या आंखों की रोशनी एकदम से चली गई है. वो कुछ सिम्टम्स होते हैं स्ट्रोक के. डॉक्टर साहब विश्वास है कि जिन्हों आ गया पता भी लग गया कि इन्हों आ गया स्ट्रोक आ गया, उस तो बाद उन्होंने कहते इन्हों अफीम दे दो, फटाफट अफीम दे दो, ओदा क्यों? अफीम एक ये जो प्रथा है, ये हम बहुत कॉमनली देखते हैं पंजाब में. जो हमारे पेशेंट आते हैं 90% जो मैंने पेशेंट देखे सबका यही होता है कि पहले हम अफीम दे देते हैं, उससे ठीक हो जाएगा. अफीम और हानिकारक होती है. 2-3 चीज़ें, एक तो आप टाइम वेस्ट करते हो अफीम ट्रीटमेंट, ब्लड प्रेशर बढ़ता है अफीम से, वो हानिकारक हो सकता है. प्लस जो अफीम देने के बाद पेशेंट आते हैं उसमें स्वेलिंग और देखा हमने, स्वेलिंग और ज़्यादा आती है, और ये पेशेंट का क्लिनिकल कोर्स और ख़राब होता है एज़ कम्पेयर टू द पेशेंट जिनको अफीम नहीं दी. हम रिकमेंड नहीं करते. सर अगर किसी स्ट्रोक आ जाता है, कोई डॉक्टर नेड़े नहीं है, तो फर्स्ट एड की कितना जा सकता है ऑन द स्पॉट? देखो नहीं है, देखो वही है, हमें पहले पता लगाना है कि स्ट्रोक का कारण क्या है. ठीक है, स्ट्रोक अगेन ब्लड वेसल बंद होने की वजह से हुआ है, ब्लीडिंग की. जो एस्पिरिन अब डिस्प्लिन कह रहे हैं वो खून पतला करने की दवाई. अगर किसी को ब्लीडिंग हुआ है और आपने एस्पिरिन दे दिया तो वो पेशेंट को ब्लीडिंग और बढ़ेगा और पेशेंट को कंडीशन और ख़राब होगा. बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के कोई भी सेल्फ ट्रीटमेंट रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, अगर बेसिकली फर्स्ट एड क्या होगी? फर्स्ट एड है, पहले हमें पेशेंट को देखना है कि पेशेंट अपने आप को इंजर ना करे. ठीक है, अगर स्ट्रोक है तो ही शुड रीच नियरेस्ट स्ट्रोक सेंटर एज सून एज पॉसिबल.